Hello student, this is your class 7th and we are reading subject science chapter 2 nutrition in plant. Okay students, we have started this chapter in video 6 and we have completed some topic also, and topics are nutrition, types of nutrition in plant, autotrophic nutrition in plants, autotrophs and photosynthesis. We have read equation also. When you eat potato at the stem of the potato plant, you get the starch stored it. The most simple way to find out whether photosynthesis had taken place is by testing the presence of starch in leaf. जब भी आप पोटैटो खाते हो, पोटैटो क्या होता है, एक स्टेम होता है, ठीक है, क्या होता है, एक स्टेम होता है। और पोटैटो प्लांट जो है उसके अंदर स्टार्च स्टोर रहता है। तो मोस्ट सिंपली वे में हम क्या मिल लेते हैं, सीधे से स्टार्च लेते हैं। जो स्टार्च जो उसमें बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनता है। अब किसी प्रोसेस किसी पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो हम कैसे बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उसमें जो है उसकी लीफ में है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। इसके जरिए हम बता सकते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है या नहीं। मतलब कि आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, या आप कैसे प्रूव करोगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी लीफ में स्टार्च होती है, इसे आप कैसे प्रूव करोगे। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अपन को एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी एक बहुत सिंपल सी है, इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको एक पोटेड प्लांट लेना है, यानी गमले में लगा पौधा हुआ लेना है। उसको क्या है, डार्क प्लेस में रख देना है 2 दिन के लिए, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, तो इसकी जो लीव्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, स्टार्च फ्री हो जाएंगी। उसके बाद आपको लेना है कि हेल्दी लीफ लेनी है। हेल्दी लीफ कहाँ से लोगे आप, एक अच्छे पॉटेड प्लांट से लोगे। उसके मिडिल पार्ट को आप क्या कर दोगे, ब्लैक स्ट्रिप से, ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर कर दोगे। आपने आधा हिस्सा, एक जो टैप आता है, ब्लैक पेपर वाला टैप आता है ना, ब्लैक कलर का टैप, उससे आपको कवर कर। आपने जब कवर किया तो क्या होगा, ठीक है, आपने उसको कवर किया तो होगा क्या, आप उस जगह पे क्या, सनलाइट नहीं मिलेगी। अब उसको सनलाइट मिली है या नहीं मिली है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 दिन रखने के बाद उसको, पौधे को आपने लिया, उस लीफ को आपने तोड़ा, उस तोड़ी हुई लीफ को पेट्री डिश में रखेंगे। डिश होती है मतलब एक बर्तन होता है, एक छोटी सी इतनी डिश होती है, लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है। उस पर आपको रख के उस पर ना आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालनी है, फ्यू ड्रॉप कुछ सोल्यूशन की बूंदें डालना। तो आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आप देखोगे क्या कि जो हिस्सा अपन ने जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा रखा था ना, वो उसका कलर बदलेगा नहीं, यानी कि वो ब्लू ब्लैक कलर में बदलेगा नहीं। और जो हिस्सा आपने कवर नहीं कर रखा था वो ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा, ठीक है। क्या समझ नहीं आया आपको ये समझ नहीं आया कि जो हमने जो पत्ती ली है जिसपे अपना ब्लैक स्ट्रिप लगा के रखा है, तो जहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगा है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उस जगह कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कोई बदलाव नहीं होगा। और जहाँ पट्टी नहीं लगी थी वहाँ पर कलर में बदलाव होगा, ब्लैक ब्लू कलर बदल जाएगा वो। इसका मतलब कि जिस हिस्से में सनलाइट मिली है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या ज़रूरी होती है, सनलाइट ज़रूरी होती है। और जहाँ पर कलर चेंज हुआ है वहाँ पर उसको स्टार्च भी एब्जॉर्ब हुआ है। तो इससे 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो ये कि पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ये प्रूव हो गया। दूसरा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ये भी प्रूव हो गया। तीसरा कि उसमें स्टार्च बना है या नहीं, ये भी प्रूफ हो गया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, there are certain plants which cannot synthesize their own food as they do not have chlorophyll. These plants depend on the food prepared by other plants. This is the heterotrophic mode of nutrition. यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे निश्चित प्लांट है जो अपना फूड अपना नहीं बना पाते, अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ऐसे प्लांट जो है ना अपने फूड के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। यही जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स आर 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पैरासिटिक प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट। वी आर रीडिंग पैरासिटिक प्लांट। Living on other organisms and deriving food from the other organism known as parasitic nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज जो दूसरे ऑर्गेनिज पर डिपेंड रहते हैं और उसी से अपना फूड ड्राइविंग करते हैं, उसी को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज जो ड्राइविंग करते हैं अपना फूड को, वो कहलाते हैं पैरासाइट। और जो ऐसे ऑर्गेनिज जहाँ से उन्होंने फूड लिया, किसने लिया, पैरासाइट ने अपना फूड जहाँ से लिया, उसको कहते हैं होस्ट। देखो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो। मॉस्क्यूटो ब्लड लेता है, कहाँ से लेता है, हमसे लेता है। तो हम जो है उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, और मॉस्क्यूटो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। ओके, द पैरासाइट प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट। पैरासाइट ना प्रोड्यूस करता है स्पेशल स्ट्रक्चर को, मतलब अपने अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं हॉस्टोरिया, जो फूड को उसमें स्टोर करके रखता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो फूड उसने एब्जॉर्ब किया होस्ट प्लांट से, उसको स्टोर करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। ओके, समझ में आया। पैरासाइट एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कहते हैं हॉस्टोरिया। वहाँ पर वो क्या रखता है, वो होस्ट से जो फूड उसने लिया है, एब्जॉर्ब किया है, उसको रखता है। पैरासाइट जो है ना, या तो टोटल पैरासाइट होते हैं या फिर पार्शियल होते हैं। टोटल यानी या तो पूरी तरह से दूसरे पौधे पर डिपेंड होंगे या फिर थोड़ा थोड़ा डिपेंड होंगे। पार्शियल यानी थोड़ा। डॉडर और अमरवेल इज टोटल पैरासाइट। डॉडर और या तो डॉडर कहते हैं उसको, या अमरवेल कहते हैं, कुस्कुटा भी कहते हैं उसी को। ये टोटल पैरासाइट होता है, मतलब पूरी तरह से डिपेंड होता है दूसरे पौधों पर। और जो एक होता है मिसल्टो, MISLETOE, मिसल्टो एक ऐसा प्लांट है जो पार्शियली पैरासाइट होता है, मतलब ये थोड़ा ही डिपेंड रहता है, पूरी तरह से नहीं। क्यों? दिस प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। इस प्लांट के पास ग्रीन लीव्स होती हैं और ये अपना फूड खुद से बना सकता है। इट रिसीव वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट्स ग्रो। ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स होस्ट प्लांट से ले लेता है जहाँ से ये ग्रो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सैप्रोफाइटिक। ठीक है, क्या है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है जो डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फीडिंग ऑन डेड, ऐसे ऑर्गेनिज जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। ऐसा चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर यानी जो कैसी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, मतलब जो आसानी से नेचर में समा जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज या प्लांट डिपेंड होते हैं तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि मरे हुए जीव जंतु को, सड़े हुए चीज़ों को खाने का जो प्रोसेस होता है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। दिस प्लांट्स डू नॉट पॉजेस ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता। एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, मैनी बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग आफ्टर रेन। कई सारे जो जैसे मशरूम होते हैं, ईस्ट होती है, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या है, कॉमनली दिखने वाले सैप्रोफाइट्स होते हैं जो कि रेनी सीजन में दिखते हैं, रेन के बाद। ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक मतलब होता है साथ साथ में रहना। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ऐसा मेथड न्यूट्रिशन का जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज साथ साथ में रहते हैं और जो भी बेनिफिट होता है उसको आपस में शेयर करते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है जो एल्गल के साथ, फंगल के साथ, पार्टनर के साथ रहते हैं और जो भी म्यूचुअली बेनिफिट होता है उसको आपस में शेयर करते हैं। जैसे एल्गल जो है ना, कंपोनेंट हो गया लाइकेन का, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। ठीक है, एल्गल लाइकेन का हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है फूड मटेरियल फंगल को, और जो ठीक है जो कि किसका कंपोनेंट है, लाइकेन का। बदले में जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर और वाटर को एल्गा के। ठीक है, इट इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। ठीक है, यानी कि किस पे डिपेंड हो गया, लाइकेन, ठीक है, फंगस और एल्गा, ये दोनों आपस में डिपेंड रहते हैं। तो और लाइकेन क्या होता है, अपना फूड खुद बना लेता है, लेकिन कैसा होता है, ये छोटा होता है, इसको शेल्टर कौन दे देता है। ठीक है, फंगस क्या है, इसको शेल्टर दे देता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट। फीडिंग ऑन स्मॉल इंसेक्ट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन।
मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट को जो खाने का जो प्रोसेस होता है वो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होता है। जैसे पिचर प्लांट, बीनस फ्लाई, ट्रैप, सनड्यू प्लांट एंड ब्लेडर बर्ड, ये एग्जाम्पल हैं इसके। ये दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये कैसे होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कैसे होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं। पॉजेस करते हैं, पॉज स्पेशल मेथड टू कैच इंसेक्ट। इनके पास कुछ स्पेशल मेथड होते हैं जिसकी वजह से ये कैच को इंसेक्ट को कैच कर लेती है। क्या कर लेती है? इंसेक्ट को कैच कर लेती है। इन अ पिचर प्लांट, एक पिचर प्लांट के अंदर जो लीफ होती है ना, द लीफ लेमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर। इसका लीफ का वाला हिस्सा, लीफ का एक पार्ट होता है लेमिना, जो पिचर में बदल जाता है। पिचर यानी घड़ा, घड़ा जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। एंड द लीफ टिप इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड, और इसका लीफ की टिप यानी कि किराना जैसी उंगली की ये टिप हो गई, वैसे लीफ की टिप जो होती है वो लिड में, लिड यानी ढक्कन में बदल जाती है। व्हेन एन इंसेक्ट हैपन्स टू एंटर अ पिचर द लिड इज इनक्लोज। जब कोई इंसेक्ट इसमें एंटर कर जाता है तो लिड यानी ढक्कन क्या है, बंद हो जाता है, यानी कि इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। दस इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द पिचर। इसका मतलब क्या है कि इंसेक्ट उसमें क्या हो गया? ट्रैप्ड यानी फंस गया। व्हेन इट इज देन डाइजेस्ट, फिर उसके बाद इसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। The giant pitcher plant, which is believed to be the world's largest meat-eating shrub, attract rodents and frogs into its स्लीपर-shaped mouth। ठीक है, जो जियांट यानी बहुत बड़ा पिचर प्लांट जो होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि सबसे ज़्यादा खाने वाला, मीट ईटिंग श्रब खाने वाला है। ठीक है, मीट खाने वाला श्रब है ये। अट्रैक्ट कर लेता है रोडेंट्स को, फ्रॉग को इसमें से, और इसके स्लीपर वाले माउथ में से, मतलब क्योंकि कैसा हो जाता है, स्लीपर जैसे आसानी से फिसलने वाला इसका माउथ हो जाता है, और इसमें ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उनको अटैक करके, फ्रॉग को अटैक करके अपने अंदर समा लेता है। रिप्लेसिंग न्यूट्रिशन इन द सॉइल। रिप्लेनिशिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। रिप्लेनिशिंग मतलब होता है जो चीज़ों की कमी हो गई है उसको दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर भरना। यू माइट हैव बीन सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन देयर फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन और इन पॉट्स। हैव यू एवर थॉट व्हाई आर दे डूइंग सो? आपने देखा होगा कि फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, या फर्टिलाइजर को फील्ड में, अपने गार्डनर में, या फिर लॉन में, या फिर पॉट में डालते हैं। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? प्लांट कॉन्स्टेंटली नीड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट जो है ना, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको बराबर से बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दे एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इन अ फॉरेस्ट में क्या होता है, दीज न्यूट्रिएंट गेट नेचुरली रिप्लेनिश बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं इसको? जो नेचुरली रिप्लेनिश यानी कि अपने आप से प्राकृतिक रूप से रिप्लेनिश हो जाते हैं। किससे? मरे हुए जीव जंतुओं से, ये जो कि डिकम्पोज कर देते हैं जिनको बैक्टीरिया, उससे वो हैं खुद से ही सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिल जाते हैं। However, on a farm, these nutrients have to be added to the soil in the form of manure and fertilizer। अगर नहीं हो पाता है तो इन न्यूट्रिएंट्स की भरपाई करने के लिए फार्मर को उसमें मैन्यूर या फर्टिलाइजर ऐड करना होता है। These manure and fertilizer contain plant and nutrients such as nitrogen, potassium और phosphorus। इस मैन्यूर में या फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, जिससे प्लांट उसको रिसीव कर लेता है। एक फार्मर नो विच न्यूट्रिशन आर क्रूशियल फॉर विच क्रॉप्स एंड एड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर अकॉर्डिंगली। तो फार्मर को अच्छे से पता होता है कि कौन से मैन्यूर और फर्टिलाइजर क्रॉप्स के लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं हैं। Most of the crops require a lot of nitrogen to make protein. After the harvest, the soil become deficient in nitrogen। कई सारी क्रॉप्स को बहुत सारी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल्स में ना नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैसेज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हालांकि नाइट्रोजन गैस जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है इन्वायरमेंट में। प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है ना उसको ऐसे यूज नहीं कर पाते, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है? दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो उनको क्या जरूरत होती है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिले? सॉल्युबल फॉर्म में मिले। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरियम जिसका नाम राइजोबियम है ना, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल नाइट्रोजनियस कंपाउंड। ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को
सॉल्युबल नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल लेता है, मतलब ऐसे फॉर्म में ला देता है जिससे कि सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर पाए। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना फूड नहीं बना पाता। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम्स पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, ये रहता है जो भी ना लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस में दलहन वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे चना की, मटर की, मूंग की, बीन्स होती हैं, उनके साथ रहकर उनसे सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है और बदले में उनको नाइट्रोजन दे देता है। राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। राइजोबियम जो है ना प्रेजेंट होता है उन ऐसे प्लांट्स में नोड्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। कई सारी पल्सेज है ना वो ऑब्टेन होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट से। इन रिटर्न दिस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बदले में ये प्लांट उनको क्या देते हैं, फूड, शेल्टर और बैक्टीरिया देते हैं। ठीक है, पीनट कहते होते हैं जिस लेग्यूमिनस प्लांट वो होती हैं जिनमें क्या होती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। टू ग्रो फंगी, एक स्लाइस लेना है ब्रेड का, उस पर पानी के कुछ वाटर स्प्रिंकल करना है यानी छिड़कना है, और इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है मोइस्ट वाले प्लेस पर, नमी वाले जगह पर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। क्या करने पड़ेगा, फिर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। आप इसके ऊपर क्या देखेंगे, वाइट, ग्रीन, ब्राउन कलर के पैचेस देखेंगे, पैचेस यानी धब्बे, और थ्रेड लाइक ग्रोथ हो जाएंगी, इसमें धागे जैसी संरचना इस पर उग जाएंगी। इसी को बोलते हैं फंगस। ओके बच्चों, आज की आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।